ए भाइयों, भगवान ने कहा सुनो माता, तुम मुझे बनवासी नहीं बनाओगी तो एक बात सुन लो। सबरी का नाम आपने सुना है? सबरी के गुरु का नाम महात्मा मतंग था। महात्मा मतंग ने कहा था, सबरी तुमने ब्याह नहीं किया है, तुम भक्तिन बनना चाहती हो, सन्यासी नहीं मैं तुम्हें बनाऊंगा। और ये गुरु का आदेश है, कभी भगवान की प्रतीक्षा करना मत छोड़ना। तुम प्रतिदिन भगवान के लिए पुष्प लाना, गलियों में बिछाना, कुछ फल लाना। केकई तभी से जवान थी, युवती थी, प्रतिदिन का नियम था केकई का, गलियां दुहारती है, गलियों में फूल बिछाती है, बेर लाती है, बैठकर भगवान की प्रतीक्षा करती है। प्रतीक्षा करते करते सबरी प्रतिदिन का काम है। बुढ़ी हो गई, उसके बाल जो काले थे वो सफेद हो गए, मगर उससे प्रतीक्षा करना बंद नहीं करना। प्रतिदिन गलियों को बुहारती है, फूल बिछाती है, राम आएंगे। बुढ़ी हो गई सबरी, प्रतीक्षा करते करते। भगवान की उम्र 8 वर्ष की है। भगवान ने कहा, हे माता के कई, अब तुम मुझे बनवासी नहीं बनाओगी तो सबरी की प्रतीक्षा, उसकी आस्था टूट जाएगी। हे मां, मुझे बनवासी बनाओ ताकि महात्मा मतंग की वाणी को मैं सत्य कर सकूं। संतों के लिए मैं इस पृथ्वी पर आया हूं, विप्रधेनु सुर संत हित। संतों की वाणी को सत्य करने के लिए इस पृथ्वी पर आया हूं। हे मां, मुझे बनवासी बनाओ ताकि मैं सबरी को दर्शन दे सकूं। आपने महात्मा सुतीक्षण का नाम सुना है? पूरी रामायण में एक ही महात्मा का फोटो छिपा है। इन महात्मा का नाम सुतीक्षण है, जो अगस्त महात्मा के शिष्य हैं। महात्मा अगस्त ने सारे समुद्र का जल पी लिया था। ऐसे महात्मा सुतीक्षण इनके शिष्य हैं। अगस्त महात्मा के सुतीक्षण जी का प्रण है, भक्ति सच्ची है तो भगवान मेरे आश्रम को एक दिन चलकर जरूर आएगा। सुतीक्षण जी के शरीर में मांस नहीं बचा है, केवल हड्डियां बची हैं। भगवान की अनुपम झांकी हृदय में बिठाए हैं, कुछ खाते नहीं हैं, केवल प्रभु का प्रतीक्षा करते हैं, इंतजार करते हैं। प्रतीक्षा करते करते सुतीक्षण महात्मा के प्राण हड्डियों में बसने लगे हैं। भगवान श्री राम ने कहा, हे माता के कई, ये तुम मुझे बनवासी नहीं बनाओगी तो महात्मा सुतीक्षण को मैं कैसे दर्शन दूं? हे मां, मुझे बनवासी बनाओ ताकि संतों को मैं दर्शन दे सकूं। इस पृथ्वी पर आने का जो मेरा पर्पज है वो सत्य हो सके। एक बात नैमिष आपको थोड़ी देर के लिए लेकर चले। नैमिष तपोस्थली तीर्थवर नैमिष विख्याता, आप लोग जानते हैं। नैमिष तपोस्थली में ध्यान से सुनिएगा, एक योगी तपस्या कर रहा था। किसकी? भगवान विष्णु की। ए दादा, बहुत दिनों तक ये तपस्या करता रहा योगी। एक दिन भगवान विष्णु प्रकट हुए और कहने लगे, योगी तुम क्यों तपस्या कर रहे हो, तुम्हारा क्या विचार है? योगी ने कहा, प्रभु मैं आपके चरणों को धुलकर चरणोदक पीना चाहता हूँ, इसीलिए तपस्या कर रहा हूँ। हवाज कल जो भगवान हमका तुमका मिल जाए तो कहीं भगवान हमका राजा बनाए दो। उस योगी ने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं, जन्म में नहीं, अगले जन्म में। अगला जन्म इस योगी का कछुए का हुआ है। भगवान लक्ष्मी नारायण शेष सैया पर शयन कर रहे हैं, क्षीर सागर में ही कछुआ उत्पन्न हुआ है। ये योगी भगवान के चरणों को पहचानता है, बहुत दूर से तैर कर आता है। कभी लक्ष्मी जी दुत्कार देती हैं, कभी शेष जी फुंकार देते हैं। जानते हो, तैरते तैरते फिर चलता है भगवान के चरणों की तरफ। मैंने तपस्या की थी, भगवान ने वचन दिया था, प्रभु के दर्शन तो हो रहे हैं, चरणों की रज मिल जाए। रज की पिपासा में लाखों कोस तैर कर आता है, कहीं शेष जी फिर फुंकार देते हैं, कभी लक्ष्मी जी दुत्कार देती हैं। सारा जीवन तैरते तैरते इस कछुए का समाप्त हो गया। आज तीसरा जन्म केवट का हुआ है। किसका हुआ है? केवट एक पेड़ पर बैठा रहता है नदी के किनारे, माता गंगा के किनारे, और
प्रतीक्षा किया करो, राम आएंगे। एक बात बताएं, भगवान की ना तो कभी परीक्षा लेनी चाहिए, ना तो समीक्षा करनी चाहिए। जब करो तो भगवान की प्रतीक्षा करो। परीक्षा किसने ली? माता सती ने। परिणाम क्या हुआ? सती जी को जल जाना पड़ा। भगवान की प्रतीक्षा परीक्षा कभी मत लेनी चाहिए। शूर्पणखा ने भगवान से बराबरी की, समीक्षा की, तुम सम पुरुष नमो सम नारी। परिणाम क्या हुआ? नाक कान सब शूर्पणखा ने कटवा लिए और रावण पूरे परिवार के सहित मर गया। तो भगवान की कभी समीक्षा नहीं करनी चाहिए, बराबरी नहीं करनी चाहिए। जब करो तो केवट और सबरी सुतीक्षण महाराज की तरह प्रतीक्षा करो, राम आएंगे। ये विष्णु महायज्ञ में यदि हमारे सभी यजमान श्रद्धा से अपने विष्णु भगवान को, अपने भगवान को, अपने नारायण को पुकारोगे तो जरूर आवेंगे। प्रतीक्षा कभी मत छोड़ो। प्रेम से लो भक्त भगवान की जय। कहना है, द्वारे पे बन के लिए रथ लाया रथमान, राम लखन सीता चले कर गणपति का ध्यान। जिस समय भगवान बनने के लिए वन को चला है, बच्चे कहते थे चीख चीख, जा रहे हमारे राम कहाँ। बूढ़े माथों को ठोक ठोक कहते थे अब आराम कहाँ। तोते बोले ले चलो हमें, तोते बोले ले चलो हमें, हे राम कहाँ जाते हो तुम। मैनाएं बोली हमें छोड़, हे राम कहाँ जाते हो। बालक वृद्ध बिहाई ग्रह लगे लोग सब साथ, तमसा तीर निवास किया प्रथम दिवस रघुनाथ। तमसा नदी के किनारे सभी अयोध्यावासी ये सोच रहे हैं कि मैं जगता रहूंगा, भगवान को बीच में लेटा लूंगा, चारों तरफ से हम लेटे रहेंगे और जगते रहेंगे ताकि प्रभु रात में कहीं चुपचाप चले ना जाएं। सब ड्यूटी लगाकर जग रहे हैं, जागते रहना, जागते रहना। मगर भगवान मायापति है ना, ऐसी माया कर देते हैं। बाबा ने मानस में लिख दिया, कि जब ही जाम जुग जामिनी बीती, जब ही जाम जुग, जामिन माने रात, आधी रात्रि जब व्यतीत हुई, जब ही जाम जुग जामिन बीती, राम सचोसन। भगवान सुमंत्र के पास पहुंचे और बोले, राम सचोसन कहो सप्रीति, राम सचोसन। खोज मारी रथ कहता था, आधी रात्रि में सुमंत्र को जगाया। भगवान ने कहा, हे भाई सुमंत्र, खोज मारी रथ कहता था, अपने रथ को लाओ, रथ पर मुझे बिठाओ, रथ ऐसे राहों पर लेकर चलो ताकि रथ के पहिए ना बन जाए। ये रथ के पहिए बनेंगे तो अयोध्यावासी जब जागेंगे तो हमारा पीछा कर सकते हैं। इसलिए खोज मारी रथ हाक आता,
रघुराई, ये जितने अयोध्यावासी सो रहे हैं ये अपने घरों को भूल चुके हैं। ताला किसी ने मकान में नहीं डाला, जैसे बैठे थे उसी तरह से पीछे पीछे रोते हुए आए। इतना प्रेम है कि सोना नहीं चाहते थे, मगर न जाने कैसे सो गए। हे रघुराई, जब ये जागेंगे और तुम्हें नहीं पाएंगे तो किधर जाएंगे, इनके बारे में आपने कभी विचार किया? भगवान कहने लगे, हे सुमंत्र, हम रघुवंशी क्षत्रिय हैं, जो कहते हैं वही करते हैं। मुझे 14 वर्ष तक जंगल में रहना है, इसलिए जितनी जल्दी जा सकते हो उतनी जल्दी घर जाओ तुम। 14 वर्षों के लिए तात इस राघव को बिसराओ तुम। इतना कहा उठे भक्त वत्सल और हृदय लगाया मंत्री को। नाना प्रकार से समझा कर वापस लौटाया मंत्री को। धीरे धीरे रथ चला इधर अवध की ओर सुमंत्र का, और उधर तीर सुरसरी के पहुंचे राजकिशोर। उधर तीर सुरसरी के पहुंचे राजकिशोर। उधर तीर मागी नाव न केवट आना, कहाई तुम्हार मरम में जाना। लक्ष्मण हूँ या मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। फिर भी केवट धरी धरी मारई, कहाई तुम्हार मरम में जाना। केवट से नाव मांगी थी या नहीं मांगी थी? है? मांगी ना है। अच्छा तुम रहो जजमान देव, देखे रहो। रामायण तो यूं लिखा है, रामायण में क्या लिखा है सुने कि मांगी नाव नाव केवट आना। यही भगवान राजा बलि को छलने के लिए गए थे। राजा बलि ठाकुर साहब यज्ञ कर रहा था, आप लोग भी यज्ञ कर रहे हैं। राजा बलि का संकल्प था कि मैं 100 अश्वमेघ यज्ञ करूंगा, और जो 100 अश्वमेघ यज्ञ कर लेता है उसे इंद्र बनाया जाता है। यज्ञ बलि कर रहा है, 99 अश्वमेघ यज्ञ कर चुका है। दान देने के लिए यज्ञ के बाद आता है, दान लेने वाले याचकों की कतारें लगी हैं। भगवान ने कैसी माया की, इन्हें भगवान 52 का इन्होंने रूप धारण किया। यही विष्णु जो राम बने हैं, यही 52 बने। और राजा बलि को किस तरह से छला, सबसे पीछे खड़े होकर कहा मांगू क्या,
हे राजा, सभी को तुमने दान दे दिया है, हमसे कहते हो आगे बढ़ो दान लो, तो मैं क्या मांगूं? मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। छाया के लिए मेरे पास दिव्य छाता है, जल पीने के लिए दिव्य कमंडल है, पूजा करने के लिए बैठने के लिए मेरे पास छोटी सी दिव्य आसनी है। फिर मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं, क्या मांगूं? हम मांगने वाले नहीं हैं। ये तो बड़ा त्यागी ब्राह्मण मालूम पड़ रहा है। अरे ऐसे त्यागी को तो दान करना चाहिए। मैं दान करूंगा। राजा के हृदय में विचार आया, दान करने के लिए तैयार है। शुक्राचार्य जी गुरु समझा रहे हैं, ये साधारण नहीं ब्राह्मण है, मगर दान करूंगा। संकल्प हुआ, और संकल्प के बाद जब बावन भगवान ने तीनों लोकों को नापा, अपने शरीर को बढ़ाया, तो 3 पग में तीनों लोकों को भगवान ने नाप लिया। 19 सिंह 3 ही पग में तीनों लोगों को नापा था, नहीं नापा था। जो समुद्र लांग सकत का नदी ना लांग पाई, और जो नदी लांग सकत का नहर ना लांग पाई, और जो नहर लांग सकत है तो नाला ना लांग पाई। जवाब दो, जो नाला लांग सकत का नाली ना लांग पाई। भगवान 3 लोक नापने वाला है। गंगा जी कितनी दूर में थी, भगवान इधर से पैर उधर बढ़ा देता, भगवान पार हो जाता। एक ईश्वर बलि के ग्रह आए, 52 रूप धारी हर्षाए। पुण्य सो विशाल तनु कीनो, 3 लोक 3 डग लीन हो। आज खड़े सोई लक्ष्मण संघा, जिन पर लागिन जाती गंगा। इनमा कौन सत्य भगवाना, इनमा कौन सत्य भगवाना। मांगी नावना बटराना, इनमा कौन सत्य भगवाना। मागी नावन केवट। गंगा के किनारे खड़े हैं ना, ये गंगा कौन है भगवान की, तुम्हें मालूम है? जजमान देव, गंगा जी भगवान की बिटिया हैं। गंगा जी भगवान की कौनी है? बिटिया। गंगा जी को लाने के लिए मृतलोक में बहुत राजा अयोध्या के तैयार हुए, तपस्या करते करते मर गए, मगर गंगा जी को नहीं ला पाए। भगीरथ के अथक परिश्रम पर भगवान विष्णु प्रसन्न हुए, वो कहने लगे, पुत्री गंगा, तुम्हें मृतलोक में जाना है। गंगा जी कहने लगी, पिताजी मैं मृतलोक में नहीं जाऊंगी, पापी लोग हमें स्नान करके मुझे मैली करेंगे। अरे गंगा, यदि पापी लोग तुम्हें स्नान करके तुम्हें मैली करेंगे, तो साधु लोग तुम्हें स्नान करके पुनः पवित्र कर दिया करेंगे। इसीलिए पहली मथवानी तीर्थों में शाही स्नान साधुओं की आज भी होती है। गंगा जी मृत्यु लोक आने के लिए तैयार हुई, शंकर भगवान की जटाओं में समा गई। तो ये बताओ गंगा जी भगवान की कौन है, जल्दी बताओ। बताओ कुटनी सिंह, गंगा जी भगवान कौनी है? बिटिया। हाँ कहा बिटिया, गंगा जी भगवान कौनी है? बिटिया। तो राम जी की गंगा जी कौनी हुई है? जब विष्णु भगवान की बिटिया हैं तो राम जी की उनकी बिटिया हैं। भगवान नाव मांग रहे हैं, नाई मांग रहे हैं, कहाँ खड़े हैं? कहाँ खड़े हैं? यूं कहा नहीं कहा तो अपनी बिटिया से खड़े हैं। भगवान कहाँ खड़े हैं? अपनी बिटिया के पास खड़े हैं। अच्छा ये बताओ, आप लोग इतने बाप बैठे हो, कोई बाप अपनी बिटिया पर पैर उठाता है? कोई बाप अपनी बिटिया पर बैठता है? भगवान ने विचार किया, यदि मैं अपनी बिटिया पर पैर उठाऊंगा तो मृत्यु लोक में हर बाप अपनी बिटिया पर पैर उठाएगा, अपनी बिटिया का सम्मान नहीं करेगा। इसीलिए भगवान गंगा के किनारे खड़े विचार कर रहे हैं। जब कृपाल निज चरण बढ़ाए, ते पग ब्रह्मलोक मा आए। धोय लिए विधि चरण उछंगा, जिनसे प्रगट भैया गंगा। हरि के चरणन ते प्रकटानी, यही ते हरि कन्या कहलानी। सोचई दीन बंधु भगवाना,
सुता के ऊपर चरण उठाना, तो ना सही लोक लाज विधि नाना। ना सही लोक लाज विधि नाना, लाज विधि नाना, लाज विधि मागी नावना, मागी नावन देवत आया। धरि धरि मारई ताना, कहे तुम्हार मरम में जाना।